बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? मेरी करता हूँ खैरियत से हैं। मैं मोहम्मद वकास और आपको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फसलात से रिलेटेड, वो आपको बर वक्त मिलती रहें। आज से पहले मैंने एक पहले भी वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने हमारा जो तरीक़ाकार होता है अपने पौधे को पानी देने का वो बिल्कुल गलत होता है। हमने इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है। तो फिर भी बार बार काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछ रहे होते हैं कि हमने अपने पौधे को पानी किस तरह लगाना है, हमारा पौधा सूख जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये पौधा देखें, पौधे के ऊपर लगे हुए पीछे से ये आप लोग पौधा देख सकते हैं। आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो हमारा पौधा होता है, हमारा जो बड़ा प्लांट होता है, जो सिट्रस का पौधा है, इसमें दो तरह की जड़ें होती हैं, सेकेंडरी रूट्स और प्राइमरी रूट्स। जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं वो फैली हुई होती हैं पौधे के। वो कहाँ तक फैली होती हैं? जहाँ तक हमारा ये जो पौधा है चारों तरफ मीन के 4 से 5 फीट जहाँ तक इसका साया जाता है, हमारी जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं वो वहाँ तक फैली हुई होती हैं। और जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो जो मेन स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो पौधा होता है उसकी जड़ के नीचे जो बड़ी जड़ें होती हैं, वो उसका जो प्राइमरी रूट्स होते हैं उसका जो काम होता है वो हमारे पौधे को सहारा देना होता है। उसका काम खुराक हासिल करना नहीं होता। अब हमसे बड़ी मिस्टेक क्या हो जाती है जिसकी वजह से हम लोग अपने पौधे बीमार कर बैठते हैं, इसके ऊपर फ्रूट नहीं आता, खुराक कम मिलती है, खुराक देते भी हैं फिर भी हमारे पौधे को खुराक नहीं लगती। हम लोग जितनी भी खुराक दें, हमारा जो पौधा है उसकी ग्रोथ नहीं बड़ी हो पा रही होती। उसकी क्या वजह होती है? तो आपने अपने पौधे को यहाँ पर खुराक देनी है। ये नीचे का नज़र रखेंगे। अब देखें उसका तना वो है हमारे पौधे का, और इसका जो साया आ रहा है यहाँ तक आ रहा है, यानी कम से कम ये 4 से 5 फीट का फासला है। यहाँ पर हमारी सेकेंडरी रूट्स मौजूद हैं। हमने अपने पौधों को खुराक यहाँ पर देनी होती है। हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग अपने पौधे को वहाँ पर जड़ के बिल्कुल साथ दे देते हैं, खुराक दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो सेकेंडरी रूट्स यहाँ पर फैली होती हैं वो वापस मुड़ जाती हैं और वहाँ तक बाउंड होकर रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पौधा है वो ज़्यादा खुराक इकट्ठी नहीं कर पा रहा होता। हम लोगों ने खुराक इसको यहाँ पर देनी होती है, जो जिन जड़ों का काम होता है खुराक हासिल करना, हमने उनको देना होता है। लेकिन हम इसके मुतबादिल प्राइमरी रूट्स को खुराक दे रहे होते हैं जिनका खुराक के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने एक तो यहाँ पर गहरा हल नहीं चलाना, अपने पौधे के नीचे गहरा हल बिल्कुल नहीं चलाना। आपने किसी भी कसी की मदद से, किसी भी टूल की मदद से, छोटे आले की मदद से छोटी छोटी सी गुडाई कर लेनी है, उसमें आपने खुराक देनी है अपने पौधे को। अगर हल चलाएंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग पूछ सकते हैं। जो इसकी बिल्कुल बारीक छोटी छोटी जड़ें होती हैं वो ऊपर वाली तह में मौजूद होती हैं, वो नीचे नहीं होती। ठीक है, जिस टाइम हम लोग इसमें हल चलाते हैं तो वो सारी इंजर्ड हो जाती हैं, सारी वो ज़ाया हो जाती हैं, इंजर्ड हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा बिल्कुल स्ट्रेस में चला जाता है। क्योंकि जो उसकी खुराक, जैसे कि हमारी अंगली हैं, छोटी छोटी अंगली हैं, तो ये जो उसकी बारीक ये जो शाखें होती हैं जब ये डैमेज हो जाती हैं तो वो फिर खुराक लेना छोड़ देती हैं। हमारी जो इसकी सेकेंडरी रूट्स हैं तो वो डैमेज हो जाती हैं। उससे क्या होता है, फंगस जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, हमारे पौधे के ऊपर फंगस का अटैक होता है। ज़्यादातर जो भी बीमारियाँ होती हैं वो हमारे पौधे को जड़ से लगती हैं। जड़ से क्यों लगती हैं? एक तो हम पानी उसके ऊपर देते हैं, प्राइमरी रूट्स को हम लोग पानी दे रहे होते हैं, पानी तो यहाँ पर भी आ जाता है, खुराक की बात कर रहे हैं। जिस टाइम हमारे तने को पानी लगेगा उसके ऊपर फंगस एक्टिव हो जाएगी। जिस टाइम हमारी जो सेकेंडरी रूट्स हैं ये डैमेज होंगी, उसके ऊपर इसके पानी आएगा, फंगस एक्टिव होगी, तो हमारा जो पौधा है वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। एक सडन डेथ होती है उसका कोई, क्योंकि वो आप लोग के सामने पौधा तक दिखाना, देखिए आप ये जो पौधा है, जूम करना, अब ये आप लोग पौधा देख सकते हैं, ये जो पौधा है ये सडन डेथ का अटैक है इसके ऊपर, इस पौधे के ऊपर सडन डेथ का अटैक है। इसके भी मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, हम लोग अगर एहतियात करें तो इससे हम लोग बचा जा सकता है। लेकिन जिस टाइम इसका अटैक हो जाता है इस बीमारी का, फिर हम लोग इससे कवर नहीं कर पाते। तो दूसरा फंगस होता है और थोड़ा थोड़ा होकर आता है, हमारे पत्ते पीला होना शुरू हो जाते हैं, पौधे कोई शाख हमारी टूट फूट का शिकार हो जाती है, वो वहाँ से सूखना शुरू हो जाता है। तो उन बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर इसके ऊपर इंसेक्ट्स का अटैक आ जाता है तो इस बीमारी को हम लोग बआसानी कर जाएँ, इसी तरह इसके पौधे के ऊपर हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक तो मैंने आपको बताया कि आपने जड़ के साथ बिल्कुल पानी नहीं देना, कोशिश करें वहाँ पर रिंग बनाएं, अपने जो आपका जो पौधा है उसका जो तन है उसके ऊपर इर्द गिर्द रिंग बनाए, ताकि उसमें सिर्फ आप लोग फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग पानी देना चाहें तो उसमें दूसरा पानी नहीं जाएगा। और आपका जो ये दायरा बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, आपने वहाँ पर जो लगाना है वो सिर्फ आपने सर्कल के ऊपर थोड़ी थोड़ी आपने खुदाई करनी है, उसमें आपने इसको खुराक देनी है, आपने उसको साइड पर खुराक नहीं देनी। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितना मेरे नॉलेज में हुआ वो आपको मैं गाइड करूँगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए
प्लांट के साथ एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।